इसके पहले हम आनुवंशिकता पढ़ रहे थे और आनुवंशिकता में हमने इसके पहले आनुवंशिकता की जितनी शब्दावली थी वो सभी पढ़ लिया था। अब आनुवंशिकता में आगे का टॉपिक है मेंडल्स लॉ या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम में 3 नियम दिया था। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता के नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे प्रभाविता के नियम। प्रभाविता के नियम में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रभावी लक्षण क्या होता है। वो लक्षण जो हमें अगली पीढ़ी में दिखे वही होता है प्रभावी लक्षण। तो यहाँ हमने एक टॉल और एक डॉर्फ 2 पौधे ले लिए हैं, दोनों का हमने संकरण कराया तो हमें एक हाइब्रिड प्रजाति मिली या हाइब्रिड प्रकार का पौधा मिला जिसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। प्रभाविता के नियम में क्या है, जब हम एक प्रभावी और एक अप्रभावी 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाते हैं तो अगली F1 जनरेशन में हमें एक हाइब्रिड या संकर प्रजाति मिलती है और उसमें क्योंकि जो प्रभावी लक्षण होता है वही शो होता है, वही दिखता है, इसलिए वही क्या होता है प्रभाविता का नियम होता है। ठीक, अब जब संकरण कराएंगे तो एक एक लेके नहीं कराएंगे, आप हमेशा पेयर में लेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया था इसलिए ऐसे ही बता दिया, आप हमेशा ऐसे पेयर में लेंगे। ठीक है, ऐसे हमेशा पेयर में लेंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण के नियम को हम युग्मकों की शुद्धता भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक, तो पृथक्करण के नियम क्या है, एक संकर क्रॉस के परिणामों के आधार पर मेंडल ने पृथक्करण के नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है, एक संकर क्रॉस के परिणामों के आधार पर ही मेंडल ने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। ठीक, पृथक्करण के नियम में हम एक टॉल और एक डॉर्फ 2 पौधे लेंगे, दोनों का क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के बाद हम सबसे पहले ये हमें क्या प्राप्त हुआ F2 जनरेशन। ठीक, ये सब हमें क्या प्राप्त हुआ है F2 जनरेशन। ठीक है, ये हमें F2 जनरेशन प्राप्त हुआ है। अब F2 जनरेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, F2 जनरेशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे फिनोटाइप कैरेक्टर। F2 जनरेशन में हम सबसे पहले देखेंगे फिनोटाइप कैरेक्टर। फिनोटाइप कैरेक्टर के लिए हमने शब्दावली में बताया था कि वैसा लक्षण, ऐसा लक्षण जो हमें बाह्य आकृति या ऊपर से देख के ही फिजिकल अपीयरेंस से जो पता चलता है उसी को हम क्या कहते हैं फिनोटाइप। तो जब हमने यहाँ देखा यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, तीनों जगह कैपिटल टी है तो ये प्रभावी होगा, इसलिए हमें 3 पौधा कैसा मिलेगा लंबा और एक कैसा मिलेगा बौना, क्योंकि ये अप्रभावी है तो ये बौना है। अब हम जीनोटाइप देखेंगे। जीनोटाइप क्या है, जीन का, अब जीनोटाइप हमने पढ़ा था कि ऐसा लक्षण जो जीन के स्टडी के बाद पता चले। ठीक, जब हमने जीन का स्टडी किया तब हमें पता चला कि एक कैसा है शुद्ध लंबा, एक कैसा है शुद्ध लंबा। ठीक, और 2 कैसे हैं, 2 कैसे हैं हाइब्रिड हैं, ये दोनों कैसे हैं हाइब्रिड हैं। ठीक, एक शुद्ध लंबा, एक संकर प्रजाति और एक कैसा है शुद्ध बौना। ठीक, शुद्ध बौना। तो ये मेंडल के दोनों नियम हो गए। प्रभाविता के नियम, ऐसा कैरेक्टर जिसमें डोमिनेंस कैरेक्टर्स या जो कैरेक्टर डोमिनेंट हो वो हमें अगली पीढ़ी में दिखे उसी को हम कहते हैं प्रभाविता के नियम, जो प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में दिखता है। दूसरा क्या है पृथक्करण का नियम, ऐसा जो हम जब हमें F2 जनरेशन में F1 जनरेशन के क्रॉस के उपरांत हमें F2 जनरेशन में 3:1 फिनोटाइप रेशियो से जो रेशियो मिला और जीनोटाइप में 1:2:1:1 का जीनोटाइप कैरेक्टर मिला। ठीक है, ये हो गए मेंडल के 2 नियम। इसके आगे हम मेंडल का तीसरा नियम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम आगे बताएंगे।